क्या ईमानदारी हमेशा जीतती है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें इस सवाल के बिल्कुल दिल में ले जाएगी। जहां एक तरफ है एक सीधे साधे इंसान की मेहनत, दूसरी तरफ एक लालची आदमी की बेईमानी, और फिर इन सबके बीच एक बुद्धिमान सेठ की चतुराई। सच पूछिए तो ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है, खासकर उस वक्त जब आसपास देखें तो धोखा और फरेब भी उतना ही बड़ा सच लगता है। तो क्यों ना इस कहानी के किरदारों के सफर के साथ साथ इसका जवाब ढूंढा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, लेकिन ये कोई आम गांव नहीं था। ये एक ऐसा गांव था जो उस वक्त एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहा था। गांव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और इसी अकाल की वजह से भूषण नाम के एक मेहनती आदमी को सब कुछ, अपना घर बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। भटकते भटकते उसका सफर उसे ले आया विजयपुर गांव में। विजयपुर में उसकी किस्मत उसे एक अमीर किसान जगत सेठ के पास ले आई। एक तरफ भूषण ने अपनी पूरी मजबूरी उनके सामने रखी और काम मांगा, और देखिए दूसरी तरफ जगत सेठ को भी एक ऐसे ही एकदम भरोसेमंद इंसान की तलाश थी जो उनके इतने बड़े कारोबार को आखिर संभाल सके। और हाँ, काम कोई छोटा मोटा नहीं था। जगत सेठ ने भूषण को पूरे 100 जानवरों की जिम्मेदारी सौंप दी, 50 गायें और 50 भैंसें। सोचकर देखिए एक अकेले आदमी के लिए ये कितना कितना बड़ा काम रहा होगा। इस काम के बदले में उसे मिलने थे 200 रुपए महीना और साथ में 2 वक्त का खाना। और हाँ, भूषण के पास रहने को तो कोई जगह थी नहीं, तो जगत सेठ ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, उसे गौशाला में ही रहने की इजाजत भी दे दी। भूषण ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी झोंक दी। उसने जानवरों की ऐसी देखभाल की, ऐसी सेवा की कि दूध की पैदावार और क्वालिटी दोनों में ही जबरदस्त सुधार आ गया। और उसकी यही लगन देखकर जगत सेठ इतने खुश हुए कि उन्होंने भूषण की तनख्वाह सीधे डबल कर दी। तो भूषण की मेहनत रंग लाने लगी थी, पैसा आने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर सफलता अपने साथ एक नई चुनौती भी लाती है। बस भूषण के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही बनने वाले थे। साल बीतते गए और इन सालों में भूषण ने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी अपनी झोपड़ी बना ली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास अब एक अच्छी खासी रकम भी जमा हो चुकी थी। लेकिन ठीक तभी पूरे गांव में चोरियों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। अब भूषण को क्या, उसे तो दिन रात बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, कहीं उसकी जिंदगी भर की कमाई पर किसी चोर की नजर न पड़ जाए। परेशान होकर उसने अपना ये डर जगत सेठ को बताया, और सेठ जी ने उसे एक ऐसी सलाह दी जो उस वक्त बिल्कुल सही लगी। उन्होंने कहा, अपने पैसे स्थानीय जमींदार के पास रख दो। आखिर पूरा गांव उसे सबसे ईमानदार और भरोसेमंद इंसान जो मानता था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां भरोसे का एक छोटा सा कदम जिंदगी के सबसे बड़े धोखे की वजह बनने वाला था। भूषण अपनी सारी जमा पूंजी यानी 5,800 रुपए लेकर जमींदार के पास पहुंच गया। सोचिए, ये सिर्फ पैसे थोड़ी थे, ये तो उसके कई सालों के पसीने, उसके त्याग का फल था। जमींदार ने भी क्या गर्मजोशी दिखाई, उसने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। भरोसा जीतने के लिए तो उसने पैसे गिने तक नहीं, और भूषण को पूरा यकीन दिला दिया कि उसकी अमानत अब बिल्कुल सबसे महफूज हाथों में है। 2 साल और बीत गए। अब भूषण ने एक नया सपना देखा था, अपनी जमीन खरीदना और अपना छोटा मोटा काम शुरू करना। और इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए वो अपने पैसे वापस लेने जमींदार के पास पहुंचा। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। जमींदार का रवैया एकदम बदला हुआ था। उसने तो भूषण को पहचानने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। अब उसकी आंखों में ईमानदारी कहाँ, अब तो वहां सिर्फ लालच और बेईमानी साफ झलक रही थी। भूषण ने गिड़गिड़ाकर जब उसे उनके बीच के भरोसे की याद दिलाई, तो जमींदार ने उल्टा उससे ही लेन देन के सबूत और कागजात मांग लिए। सोचिए कितनी अजीब बात है ये। वो अपनी ही झूठी ईमानदारी को भूषण के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब भूषण ने अपने हक के लिए थोड़ी आवाज उठाई, तो जमींदार का धोखा अब क्रूरता में बदल गया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया, इसे इतना मारो कि ये दोबारा कुछ मांगने की हिम्मत भी न कर सके।
भूषण की ये टूटी फूटी हालत देखकर जगत सेठ सब कुछ समझ गए, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ दया से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से काम लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि जमींदार को उसी के खेल में मात देनी होगी, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। और क्या योजना थी? एकदम शानदार। जगत सेठ ने फैसला किया कि जमींदार के लालच को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनाया जाएगा। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें फंसकर जमींदार खुद ही अपनी बेईमानी कबूल कर लेता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये चतुर योजना आखिर काम कैसे करती है और कहानी को अपने अंजाम तक कैसे पहुंचाती है। तो जगत सेठ 50,000 रुपयों से भरा एक संदूक लेकर सीधे जमींदार के पास पहुंचे और जाकर बोले कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और वो ये बड़ी रकम उसके पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। 50,000! इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही जमींदार की आंखें तो जैसे चमक उठीं। और ठीक उसी वक्त जैसा प्लान किया गया था, भूषण वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही जमींदार के तो हाथ पांव फूल गए। वो घबरा गया। अब जगत सेठ के सामने अपनी ईमानदारी साबित करनी थी, 50,000 रुपए का भरोसा जीतना था। तो उसने फौरन भूषण को पहचाना, उससे माफी मांगी और झट से उसके 5,800 रुपए लौटा दिए। और बस जैसे ही भूषण को उसके पैसे वापस मिले, जगत सेठ ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और बेचारा लालची जमींदार हाथ मलता ही रह गया। तो आखिर में भूषण को न सिर्फ उसकी मेहनत की कमाई वापस मिली, बल्कि उसके साथ साथ एक विश्वास